बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया था और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने जो है वो इस एक्सरसाइज को समझना है और बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बड़ी कंसंट्रेशन और तवज्जो के साथ आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को समझना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप लोगों ने क्या करना है, कुछ आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस क्वेश्चन के अंदर दी जाएंगी और आपने क्या बताना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स हैं उनके बारे में आप लोगों ने बताना है। अब देखें, व्हाट इज़ नेचर ऑफ फ्रूट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये नेचर ऑफ रूट्स जो है ये किस बला का नाम है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारे पास प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है। देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ओके स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac देन डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब देखें, ये जो आपके पास स्केयर रूट के अंदर बी स्केयर माइनस 4ac है, दोबारा से सुनिएगा, स्केयर रूट के अंदर ये जो बी स्केयर माइनस 4ac है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। पहले बच्चों इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बी स्केयर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये नाम आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट आपने निकालना है हर क्वेश्चन के अंदर। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। और डिस्क्रिमिनेंट से आप लोग बताएंगे कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी नेचर प्यारे बच्चों क्या होगी। तो इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले आपने याद रखना है, देखें, अगर हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac, कंडीशन नंबर 1, इसकी कुछ कंडीशंस है जो कि आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ समझनी है। कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास, अगर हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेंट, अगर हमारे पास पहले बच्चों ग्रेटर देन ज़ीरो आए, ग्रेटर देन ज़ीरो आए और ये परफेक्ट स्केयर हो, एंड यहाँ आप मेंशन करें एंड इज़ परफेक्ट स्केयर, एंड इज़ परफेक्ट स्केयर। अगर हमारे पास प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आए और ये आपके पास क्या हो, परफेक्ट स्केयर भी हो साथ, तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, यहाँ आपने डिसाइड करना है। देन रूट्स आर, देन प्यारे बच्चों रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर प्यारे बच्चों क्या, रैशनल। इसको आप रियल भी कह सकते हैं, एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल। पहली कंडीशन को समझिएगा, पहली कंडीशन प्यारे बच्चों मैंने आपको लिख दी है, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो आए और हमारे पास जो आंसर है वो परफेक्ट स्केयर हो, परफेक्ट स्केयर हो, तो फिर रूट्स आपके पास क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बड़ी डिटेल से मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, लेकिन अभी आपने कंडीशंस को देखना है। सबसे पहले कंडीशंस का पता होगा आपको, तो देन ही आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन कंडीशंस को प्यारे बच्चों आपने बड़े गौर से समझना है, ठीक है। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। कंडीशन नंबर 2 देखें, कंडीशन नंबर 2 अगेन से दूसरी कंडीशन भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। देखें, अगर हमारे पास अगेन से बी स्केयर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ये परफेक्ट स्केयर ना हो, तो यहाँ आप क्या मेंशन करेंगे, एंड इज़ नॉट परफेक्ट स्केयर। क्या, इज़ नॉट परफेक्ट स्केयर, नॉट परफेक्ट स्केयर, बड़ी गौर से समझिएगा, क्या, नॉट परफेक्ट स्केयर। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया है और ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो फिर बच्चों क्या होगा, देन प्यारे बच्चों रूट्स आर, फिर जो हमारे पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर इर्रेशनल। क्या होंगे प्यारे बच्चों, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, इर्रेशनल एंड
अनइक्वल, ये आपके पास प्यारे बच्चों सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, दोबारा से सुन लें। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और जो हमारा आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर हमारे पास जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये दूसरी बात है, ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। थर्ड पॉइंट ये है प्यारे बच्चों हमारे पास थर्ड कंडीशन, प्यारे बच्चों थर्ड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, मीन्स दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर हमारा आंसर 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आ गया, ये आप कह सकते हैं इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 देन हमारे पास रूट्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, देन रूट्स आर प्यारे बच्चों क्या होंगे, देन रूट्स आर इक्वल एंड आपके पास क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, या रियल एंड इक्वल कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो फिर रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे और प्यारे बच्चों क्या होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। कंडीशन नंबर 4 देखिए क्या है, कंडीशन नंबर 4 है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, मीन्स दैट नेगेटिव आंसर आ जाए। लेस देन 0 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव। अगर हमारे पास आंसर आ गया, अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव आ गया तो देन रूट्स आपके पास क्या होंगे, देन रूट्स आर, आप लोग कह सकते हैं देन रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होंगे प्यारे बच्चों, रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो ये 4 कंडीशंस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन 4 कंडीशंस को आपने माइंड के अंदर रखना है, जो मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझा दी हैं। चारों कंडीशंस आई होप दैट ये आप समझ गए होंगे। इन कंडीशंस को बड़ी गौर से आपने समझना है, 2 दफ़ा देखें 3 दफ़ा देखें, लेकिन कंडीशंस को समझिएगा। जब तक कंडीशंस को नहीं समझेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना प्यारे बच्चों थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पार्ट 1 है। इसका हम लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमने जो है वो डिसाइड करना है कि जो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको बेहतरीन समझ आएगी। तो इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। पार्ट 1 की हमारे पास पहले बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा x, देन माइनस 2 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो है प्यारे बच्चों इसको बड़े गौर से समझना है, बड़े गौर से समझना है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी कि हमारे पास जो है वो हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स का कैसे पता चलाना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो देखें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट DICS, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में DICS लिख सकते हैं, मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेंट। इसका फार्मूला प्यारे बच्चों क्या, अभी हमने सीखा कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस प्यारे बच्चों क्या होता है 4a और साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आप लोगों ने ABC डिसाइड करना है। ये ABC आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर डिसाइड कर चुके हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ a हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, a विल बी 3। सिमिलरली b आपके पास क्या हो जाएगा, b विल बी माइनस 9 एंड c विल बी, c प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कंडीशंस आपके माइंड में होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कंडीशंस पता होंगी तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना प्यारे बच्चों आपके बस की बात नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें व्हाट इज़ b आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, -9। तो यहाँ -9 के ऊपर क्या आ जाएगा, -9 का स्क्वायर माइनस 4 प्यारे बच्चों a, शाबाश, a आपके पास क्या है 3 है, देन c आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, c विल बी -2। ओके हो गया, वेरी इजी। अच्छा, उसके बाद 9 का स्क्वायर प्यारे बच्चों करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 81, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 3 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 24 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, 81 + 24 करेंगे। तो बच्चों इसको आप लोग ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 105। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब यहाँ अगर आप
गौर करिएगा, यहाँ गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आ चुका है। तो आप क्या कहेंगे, जो हमारे पास हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 की दो कंडीशंस थी, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है प्यारे बच्चों, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 105 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को, 105 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऊपर चलिए, कंडीशंस के ऊपर चलिए, यहाँ देखें शाबाश, देखें हमने कहा था अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कंडीशन नंबर 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब 105 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने देख लिया कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो प्यारे बच्चों रूट्स क्या होंगे, शाबाश यहाँ पे देखें, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो यहाँ नीचे आप लोग इसको बता देंगे, रूट्स आर प्यारे बच्चों, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, इर्रेशनल एंड प्यारे बच्चों क्या आ जाएंगे, अनइक्वल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, अनइक्वल। तो दिस इज़ अवर पार्ट 1। आई होप दैट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेचर ऑफ रूट्स निकालना अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देर के चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें आप लोगों ने अगेन से नेचर ऑफ रूट्स निकालना है कि हमारे पास जो है वो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। एंड डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लोग प्यारे बच्चों सीख चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस देन आपके पास क्या आ जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। दिस इज़ अवर फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल a b एंड c डिसाइड करना है। यहाँ प्यारे बच्चों जब आप a की बात करेंगे तो a आपके पास क्या है 1 हो जाएगा। सिमिलरली b आपके पास क्या हो जाएगा, b विल बी 6 एंड c आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, c विल बी 9। ठीक है, अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर देखेंगे हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ये सारी चीज़ें देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमारे जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो क्या होंगे। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब शाबाश b की वैल्यू देखिए आपके पास क्या 6 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है प्यारे बच्चों, a 1 है, और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गई है। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब 6 का स्क्वायर करें प्यारे बच्चों, 6 जार आपके पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 4 9 जार आपके पास क्या आ जाएगा 36। तो यहाँ दोनों को सॉल्व करें तो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट प्यारे बच्चों क्या आ गया, इक्वल टू 36 माइनस 36 तो 0 आ गया। ठीक है, अब ऊपर चलिए ज़रा कंडीशंस को एक दफ़ा गौर करते हैं हम लोग कि हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आए तो फिर हमारे पास रूट्स क्या होते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, सारी कंडीशंस आपको लिख के दी हैं ताकि प्यारे बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मसला परेशानी पेश ना आए। ओके, कंडीशंस भी अब आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ भी देखें हमारे पास इक्वल टू 0 वाली कौन सी कंडीशन है, शाबाश जल्दी से गौर करिएगा। कंडीशन नंबर 3 देखें, थर्ड कंडीशन देखें प्यारे बच्चों, शाबाश b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 मीन दैट अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए तो फिर रूट्स क्या होंगे आपके पास, देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे प्यारे बच्चों और साथ में क्या होंगे, रियल होंगे। आई होप दैट प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको कंडीशन भी ऊपर दिखा दी। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, तो जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ चुका होता है तो हमारे पास क्या होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ मेंशन करेंगे रूट्स आर प्यारे बच्चों, रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड क्या होंगे प्यारे बच्चों, रूट्स रियल होंगे और आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप दैट पार्ट नंबर 2 भी आप लोग समझ गए होंगे। तो बिना किसी देर के प्यारे बच्चों चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन से इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करना है। तो यहाँ हम फार्मूला लिखते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, फार्मूला आप लिख लिया करें हर क्वेश्चन के साथ। फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर
-4AC। ओके हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपके पास A, B और C क्या होगा। देखें प्यारे बच्चों, A, B, C डिसाइड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ A आपके पास क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो A आपके पास 2 हो जाएगा। B आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा, और C आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब यहाँ देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब B आपके पास क्या है 4 है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 का स्केयर माइनस 4A की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास कितने प्यारे बच्चों A2 है, एंड देन C आपके पास क्या है, C आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब आप 4 का स्केयर करें प्यारे बच्चों, 4 का स्केयर कितना हो जाएगा, 4 का स्केयर हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 40। अगेन से देखें 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। सही हो गया। अब यहाँ से आप करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 40 करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा -24। क्या आ जाएगा -24। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, शाबाश तवज्जो करें, नेगेटिव का मतलब है लेस देन ज़ीरो। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब होगा लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ प्यारे बच्चों जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, लेस देन ज़ीरो आ गया। और ऊपर कंडीशंस के ऊपर वापस जाएं, अगर आप लोग देखें यहाँ कंडीशंस के ऊपर गौर करें, शाबाश। अब देखें कंडीशंस आपको साफ नज़र आ रही हैं। ओके प्यारे बच्चों, कंडीशंस बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रही हैं। अब देखें, अब यहाँ पे देखें कंडीशन नंबर 4 के ऊपर गौर करें, तो ये आपके पास क्या है, B स्केयर माइनस 4AC लेस देन ज़ीरो। ये जो आपके पास है दिस इज C, B स्केयर माइनस 4AC लेस देन ज़ीरो। तो अब अगर तो B स्केयर माइनस 4AC मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो, तो रूट्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, रूट्स क्या होते हैं, शाबाश जल्दी गौर कीजिएगा, रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ अगर आप गौर करें, क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है कि नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो आ गया है। तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रूट्स आर इमेजिनरी। तो सिंपल आप यहाँ क्या मेंशन करेंगे, हमारे रूट्स क्या हैं प्यारे बच्चों, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर प्यारे बच्चों, रूट्स आर इमेजिनरी। आई होप दैट ये पार्ट भी आप लोग समझ गए होंगे। बड़े इजी सी पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने कंडीशंस के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है, कंडीशंस को बार बार आपने देखना है। मैंने बड़ी डिटेल के साथ वो कंडीशंस को समझाया है, कंडीशंस को बार बार आप देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंडीशंस आपकी पक्की हो जाएंगी। फिर आपको जो है वो नेचर ऑफ रूट्स बताने में कोई इश्यू नहीं होगा। आप फ़ौरन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद कंडीशन के ऊपर गौर करेंगे, तो आप कंडीशन देके फ़ौरन बता देंगे कि जो आपके पास रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है। तो बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 7x स्केयर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ देखें तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या होता है, b का स्केयर माइनस 4, साथ में क्या आ जाएगा आपके पास a एंड c। दिस इज़ द फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें a, b और c आप लोग डिसाइड करेंगे, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ अगर आप a देखेंगे तो a आपके पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, a विल बी 7, सिमिलरली B आपके पास क्या हो जाएगा -6, और C आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अगेन से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ आपके पास B क्या है प्यारे बच्चों, B है -6, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -6 का आपके पास आ जाएगा स्केयर माइनस 4A। आप देखें तो A आपके पास क्या है प्यारे बच्चों 7 है, और सिमिलरली C आपके पास क्या है प्यारे बच्चों -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब ये 6 का स्केयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36, माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को प्यारे बच्चों आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 64। अब यहाँ देखें, यहाँ गौर करिएगा प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया प्यारे बच्चों ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अब यहाँ देखें जो आपके पास 64 है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर गौर करेंगे तो 64 क्या परफेक्ट स्केयर है, परफेक्ट स्केयर है, बिल्कुल 64 परफेक्ट स्केयर है, क्योंकि 8 ज़ार कितना होता है 64 होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ एक तो आपके पास जो है ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, ये साथ में परफेक्ट स्केयर भी है। ऊपर चलें, दोबारा से थोड़ा सा ऊपर आप चलें तो यहाँ देखें, आप कंडीशन देख लें तो हमारे पास ये दोबारा से कंडीशन मैंने आपको दिखा दी। तो देखें B स्केयर माइनस 4AC
ग्रेटर देन 0 हो एंड इस परफेक्ट स्केयर, और परफेक्ट स्केयर भी हो, और हमारा ये जो 64 आंसर आ चुका है ये परफेक्ट स्केयर है, तो फिर हमारे पास देखें रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे रूट्स हो जाएंगे रैशनल और अनइक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखें ये हमारा, अगर गौर करें दोबारा से, अगर आप गौर करें एक दफ़ा, तो ये हमारे पास जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक तो ग्रेटर देन 0 है प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा ये क्या है आपके पास परफेक्ट स्केयर है। तो रूट्स क्या होंगे, हम लिखेंगे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल प्यारे बच्चों, रैशनल एंड अनइक्वल ओके। आई होप दैट ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 हो गया। तो बिना किसी देर के चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5x² - 2x + 10 = 0। तो इसमें अगेन से आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला सबसे पहले लिखें आप लोग। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, b² माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 4a एंड देन c। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, a b और c डिसाइड कर लेना है, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है अब आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, a = 5, सिमिलरली b = आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, एंड c आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, c = आपके पास आ जाएगा 10। ओके, अब वैल्यूज पुट करें सिंपल। तो यहाँ से देखें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब b आपके पास क्या है प्यारे बच्चों -2, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -2 का आपके पास आ जाएगा स्केयर, -4a प्यारे बच्चों कितना है 5 है, और c आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, c आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। आई होप दैट समझ गए होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से आपके पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब 2 का स्केयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 - 4 5 = 20, और 20 को आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को आप लोग क्या करें, माइनस करें, 4 - 200, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -196। तो ये आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास क्या आ गया -196, मीन्स दैट नेगेटिव, क्या हो गया नेगेटिव। तो यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट आ गया <0। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया <0। और प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो <0 तो फिर क्या होगा, यहाँ अगर आप लोग ऊपर दोबारा से चलेंगे, ऊपर गौर करेंगे तो हमारे पास देखें जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ से यहाँ आप कंडीशन नंबर 4 के ऊपर गौर करें। ये आपके पास कंडीशन नंबर 4 है, क्या कंडीशन है, b² - 4ac <0। तो रूट्स आर आपके पास क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे। तो यहाँ जो प्यारे बच्चों हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्योंकि हमारा जो प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है वो <0 है प्यारे बच्चों। दोबारा से बता रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट <0 है, और ये बात आप लोग सीख चुके हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट <0 हो तो हमारे रूट्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, रूट्स हमारे पास प्यारे बच्चों क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, रूट्स हमारे पास होंगे इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो आई होप दैट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 5 भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बिना किसी देर के चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x² + 8x + 16 = 0। अगेन से हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की, तो प्यारे बच्चों अब ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। मुश्किल फार्मूला है, बहुत इजी है, b² - 4a एंड आपके पास क्या है, दिस इज़ अवर फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत इजी एंड वेरी सिंपल। आप लोग 2-3 दफ़ा इसको लिखेंगे तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, a आपके पास जो है 1 है, b आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा, एंड c आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, c विल बी 16। अब सिंपल आप लोग क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज़ पुट करें। तो यहाँ से आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b आपके पास क्या है 8, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 8 का स्केयर -4a कितने प्यारे बच्चों, a 1 है, और c आपके पास कितने प्यारे बच्चों, c आपके पास 16 है। यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखें आप लोग क्या करेंगे, 8 का स्केयर आपके पास कितना हो जाएगा, 8 8 आपके पास आ जाएगा 64, माइनस अब आपने क्या करना है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करना है,
तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 64 माइनस 64, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा 0 के इक्वल। यहाँ ऊपर अगर आप लोग गौर करेंगे तो कंडीशंस की तरफ दोबारा चलते हैं प्यारे बच्चों। देखें कंडीशंस आपके पास क्या है, दोबारा कंडीशन के ऊपर आप आ जाएं तो यहाँ गौर करें तो ये आपके पास जो है वो कंडीशन आपको नज़र आ रही है। कंडीशन नंबर 3 देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 इक्वल 1 के इक्वल है तो देन रूट्स आपके पास क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे जो आपके पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आपके पास रियल होंगे और साथ में आपके पास क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप दैट इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो देखें प्यारे बच्चों हमारे रूट्स क्या आगे, रूट्स हमारे क्या आगे प्यारे बच्चों, रूट्स आर रियल एंड क्या आ जाएंगे आपके पास, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स हमारे क्या आगे प्यारे बच्चों, रियल आगे और साथ में हमारे पास हमारे रूट्स के आगे इक्वल आगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। होप दैट इतनी डिटेल के साथ समझाने के बाद ये सारे पार्ट्स जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।